आपका सवाल है, दौड़ के एक टेक्स्ट का बायां और दायां सिरा अर्धवृत्ताकार है। भीतरी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है और प्रत्येक 106 मीटर लंबा है। यदि ट्रैक 10 मीटर चौड़ा हो तो ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब यहाँ एक ट्रैक बनाते हैं। इसका कर रहा है, दोनों सिरा अर्धवृत्ताकार है। दोनों सिरा अर्धवृत्ताकार है। और क्या दिया हुआ है? समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये समांतर रेखा है, इसका है 60 मीटर और ये है मेरा 106 मीटर। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर और 106 मीटर है। इसके चारों ओर 10 मीटर रास्ता है। इसके चारों ओर 10 मीटर रास्ता है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो इसको हम नामांकित कर सकते हैं। इसको x, y, z, w, इसको a, b, c, d, इसको नामांकित कर सकते हैं। तो अब देखिए मेरा क्या क्या है। यहाँ ये आयताकार बना रहा है, ये दोनों भाग आयताकार बना रहा है। तो सिर्फ इतना का ही क्षेत्रफल निकाल देंगे तो इसका क्षेत्रफल मेरा निकल जाएगा और छायांकित भाग इसका निकालना होगा। तो पहले हम निकालते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर आयताकार भाग का क्षेत्रफल। तो आयताकार भाग में मेरा क्या क्या आ रहा है, ये देखिए, x, y, z, w का क्षेत्रफल प्लस a, b, c, d का क्षेत्रफल, इसका और इसका क्षेत्रफल। तो हो जाएगा 106 गुना 10 प्लस 106 गुना 10। तो आएगा मेरा 1060 प्लस 1060, 6 6 12, 2120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब इस भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अर्धवृत्ताकार का अंतः त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 60/2 यानी 30 सेंटीमीटर। ये पूरा क्या है, व्यास है, तो आधा इसका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये आधा हो गया, त्रिज्या निकल गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अर्धवृत्ताकार का अंतः क्षेत्रफल तो हाफ गुना पाई आर स्क्वायर। तो हाफ इंटू पाई का मान हम 22/7 लेते हैं। आर मेरा 30 गुना 30 इतना आएगा। अब देखिए यहाँ से अर्धवृत्ताकार ऐसा दो है, इधर भी है और इधर भी है। तो 2 गुना अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 2 गुना हाफ गुना 22/7 गुना 30 गुना 30। ये दो दो मेरा कैंसिल हो गया। अब गुना करेंगे, 3 तिया 9, दूनी 18, 1 19, इतना बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अंतर वाला भाग का क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालेंगे क्या, अर्धवृत्ताकार भाग का बाहरी व्यास। बाहरी व्यास होगा कितना, 60
और 10 इधर बढ़ गया, ये 10 और ये 10, तो 60 प्लस 10 प्लस 10 यानी 80 सेंटीमीटर। तो ये मेरा 80 ये मीटर 80 मीटर है। तो अब देखिए ये 80, तो इसका त्रिज्या निकालेंगे, आर बराबर हो जाएगा 82/2, 2/80 यानी 40 मीटर निकल गया त्रिज्या। अब बाहरी क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 2 गुना अर्धवृत्ताकार भाग का बाहरी क्षेत्रफल, तो 2 गुना हाफ पाई आर स्क्वायर, तो 2 कैंसिल हो गया, यानी मेरा बचा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बचा। तो अब देखिए आर मेरा कितना है, पाई का मान है 22/7, आर है मेरा 40 गुना 40, तो गुना करेंगे 416 दूनी 32, इतना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस रास्ते का वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल, वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार भाग का बाहरी क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार भाग का अंतः क्षेत्रफल। अब बाहरी क्षेत्रफल में से अंतः क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो बाहरी क्षेत्रफल है मेरा /7 माइनस इतना /7, इस 7 का लघुत्तम 7 आएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए माइनस 19,800, तो 0 हो गया, 12 मार गया 4, अब बचा 14 9 गया 9 5 14, 2 में गया 1, इतना आ गया /7। अब देखिए कैंसिल होता है कि नहीं, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 2200 मीटर स्क्वायर मेरा आ गया। ये 2200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल किसका, इसका भाग और इसके भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो अब कुल रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, कुल रास्ते का क्षेत्रफल बराबर आयताकार भाग के रास्ते का क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार भाग रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखिए ये आयताकार भाग हुआ और ये वृत्ताकार भाग हुआ, दोनों को जोड़ देते हैं तो निकल जाएगा मेरा कुल क्षेत्रफल। तो आयताकार भाग मेरा कितना है, देखिए कितना निकाले हैं आयताकार भाग का क्षेत्रफल, ये है 2120 प्लस 2200, इस दोनों को जोड़ते हैं, ये मेरा 0 कैंसिल 2, अब होगा 2 1 3 2 2 4, 4320 मीटर स्क्वायर। ये आपका रास्ते का क्षेत्रफल आपका निकल गया है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो नहीं समझ में आए तो कमेंट भी कर कीजिए।